अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि आज़्ज़िल अकरम वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल मुकर्रम व अला आलिहिल लज़ीना सय्यदुद्दीनुल अक़वम। अम्मा बाद। जनाब सदर बज़्म, स्टेज पर रौनक अफरोज़ साथिज़े किराम और मेरे अजीज़ दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए इंतहाई खुशी और मसर्रत का दिन है कि मेरे अजीज़ मुशफ़िक़ साथिज़े किराम की मौजूदगी और सरपरस्ती में लब कुशाई का सुनहरी मौका मिला। फ़लिल्लाहिल हम्दुल बालिग़। बहरहाल आज की इस पुरमसरत महफिल में मेरे गुफ्तगू का उन्वान होगा झूठ और फ़रेब तरक्की की राह में रुकावट। क़ब्ल इसके कि मैं कुछ अर्ज़ करूँ, हमें लफ्ज़ तरक्की के सही माना और मतलब समझ लेना इंतहाई अहम और बहुत ज़रूरी है। तरक्की लग़वी एतबार से ऊंचा उठने, आगे बढ़ने, बुलंदी वगैरह को कहते हैं, मगर इसका खारजी मिस्दाक मफ़हूम क्या है, इसकी तरजीह बतानी असल मकसूद है। मोहतरम हज़रात, तरक्की का लग़वी माना आगे बढ़ने के हैं और तरक्की का मफ़हूम यह है कि माशरे के रहने वालों की ज़िंदगी में बेहतरी हो, ऐसी बेहतरी कि बराह रास्त हर फर्द के कैफियत हयात और राहतुल वजूद में दर्जा बदर्जा इजाफा हो। राहतुल वजूद का मतलब ज़हनी व जिस्मानी सुकून। किसी भी माशरे के आगे बढ़ने के लिए इंतहाई अहम उन्सुर की हैसियत रखते हैं। बेराहतुल वजूद यानी इज्जत नफ्स और इज्जत वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। इस चमनिस्तानी रंगभूमि में तमाम तर शोबे, खा वो माशी हो या तिजारती या फिर कोई और तरक्की, जब ही मुमकिन है कि हर फर्द बशर ज़हनी व जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ और मुसीबतों बला से दूर हो, उसके अंदर अपने जान और माल और इज्जत वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, क्योंकि माशरे को एक एक फर्द ही तश्कील देता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, खास करके हमारे माशरे में अखलाकी गिरावट उरूज पर हो, झूठ और फ़रेब का दौर दौरा हो, तो ऐसी सूरत में एक तरक्की याफ्ता माशरे की तश्कील इंतहाई दुश्वार गुजार हो जाती है। झूठ और फ़रेब दो ऐसी बीमारियां हैं जो इन तरक्की के वजूद को खोखला करने में एक नासूर जैसी हैसियत रखती हैं। इंसान अदमे एतमाद और अदमे सुकून के साथ भला तरक्की की राह पर किस तरह गामजन हो सकता है। झूठ और फ़रेब की मौजूदगी में न तो तालीम सौर सकती है, न तिजारत अपना कदम बढ़ा सकती है, न इंसाफ और हुकूक की हुसूलियाबी मुतवक्की है। और यही सारी बातें इनका वजूद हकीकी तरक्की के सुतून है। नेज़ ये सिफातें कभी इस्लामी माशरे में काफ़ी बुरे और अजीम गुनाह के ज़ुमरे में है, हत्ता कि झूठ को मुनाफिकीन के सिफात में शुमार कराया गया। हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि मुनाफिक की 4 अलामात हैं। इसी ज़िम्न में इरशाद है, इज़ा हद्दस कज़ब, जब बात करे झूठ बोले। फरेबकारी और धोखाधड़ी भी मुनाफिकीन की गले ज़मान में से है। इनकी फरेबकारी बंदों से मुतजाविज़ होकर रब्बे कायनात की जा पहुंची इरशाद रब्बानी है, यखादिऊन अल्लाह, वो लोग अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। बारकैफ इस मुख्तसर से वक्त में वह झूठ और फ़रेब की कुरान मजीद में जिक्र करदा खिदमतों और बुराइयों का इस्तियाब व अहाता तो नहीं कर सकता, मगर इतना ज़रूर है कि इनकी मुस्लिम माशरे में चंदा गुंजाइश नहीं है और हो भी कैसी सकती है। जिनकी मजम्मत कुरान करे, जिनकी बुराई व कबाहत का सबूत ज़ुबान रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, भला एक मुस्लिम उनको कैसे इख्तियार कर सकता है। हज़रात गिरामी क़द्र, झूठ और फ़रेब एक ऐसी लानत है कि इसके साथ तरक्की तो क्या, इंसान किसी भी किस्म की कदर मंजिलत और रफ़त और हैसियत हासिल नहीं कर सकता। झूठे इंसान को कोई वक़ात और इज्जत नहीं मिलती, वो ज़लील और रुस्वा समझा जाता है और गिरी हुई नजरों से देखा जाता है। तो फिर भला वो तरक्की जैसी बेशबहा नेमत कैसे पा सकता है। जब झूठे इंसान के साथ कोई बैठने को तैयार नहीं, कोई लेन देन पर आमादा नहीं, कोई मिलने जुलने को तैयार नहीं, तो भला तरक्की कैसे नसीब होगी। झूठ, फ़रेब, धोखा ना तो इस्लामी शरीयत में रवा है, ना ही माहौल व माशरा पसंदीदा। हर जगह ये मतऊन और कभी गर्दाना जाता है। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि झूठ और फ़रेब के होते कोई भी माशरा, मुल्क या कौम
तरक्की से हमकिनार नहीं हो सकती। जो हकीकत में तरक्की, अगर हम वाकई में चाहते हैं कि तरक्की में पूरी दुनिया के इमाम व मुक्तदा हो जाएं, हमारे हर फर्द दर्जा ब दर्जा आगे बढ़े, जिसके लिए तालीम में तकद्दुम दरकार है, तिजारत में मजबूती मतलूब है, सियासत में पुख्तगी चाहिए ही चाहिए, जिसके लिए अपने दामन हयात को पाक साफ करना होगा ताकि हमारा हर शोबा पाक साफ हो, सुकून इत्मीनान एतमाद व सुख हमें मुयस्सर हो और हम बेखौफ व खतर बिला झिझक तरक्की की राह में रवा दमा हो सके। मैं इन चंद मारूजात पे अपनी बात को खत्म करता हूँ। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाहि अली अज़ीम।